कर देती हूँ कि मैं क्या क्या करवा रही हूँ, क्या क्या छुड़वा रही हूँ। बेसिकली एक तो ये देख लेना कि जो टेडलेस है, ये टेडलेस है, ठीक है। टेडलेस में चैप्टर 10 में ही है इनफाइनाइट गेम्स, ठीक है। जी डेल्टा से उसने इनफाइनाइट गेम को रिप्रेजेंट किया है, जबकि गिब्बन्स ने कैसे रिप्रेजेंट किया है अगर मैं तुम्हें क्विकली दिखाऊँ तो गिब्बन्स ने जी इन्फिनिटी डेल्टा ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या क्वेश्चन में पूछे वो ध्यान से पढ़ना एक बार, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक ये प्रोपोजिशन मैम ने लिखवाया था, बट आई डोंट थिंक ये बहुत प्रॉपरली समझाया था, और ये बहुत प्रॉपरली मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। मैं एक बार बाद में चैट जीपीटी करूँगी, अगर तब समझ में आया तो आई विल लेट यू नो, अदरवाइज़ मैंने मैम से ये पूछना है तो बाद में बताती हूँ फिर मैं इसका, ठीक है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा मैं गिब्बन से एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है वो फटाफट से करवा देती हूँ, जो हम मतलब अर्लियर डिस्कस कर रहे थे, है ना। राइट, ये वाला। तो वी वर सेइंग कि हम ये दिखा सकते हैं कि अगर डेल्टा बहुत क्लोज हो 1 के, तो ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी से हम बेसिकली R1 R2 को सस्टेन कर सकते हैं एज एन आउटकम इन एवरी स्टेज, राइट। तो वो शो कैसे हम करेंगे कि बेसिकली R1 R2 को अगर तुम्हें सस्टेन करना है, काफ़ी सिमिलर रहेगा टू व्हाट वी डिड इन मल्टी स्टेज इन टेडलेस, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले स्टेज में RI खेलते हैं, अगर तुम कोऑपरेट करते रहे तो हम RI खेलते रहेंगे, नहीं तो हम LI खेल लेंगे, है ना। तो प्लेयर 2 बैठा, उसने देखा कि प्लेयर 1 ने ये ग्रिम, इधर इन्होंने यही बताया है, प्लेयर 2 बैठा, उसने देखा कि प्लेयर 1 ने ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली है, ठीक है। अब उसने कहा कि अच्छा इसने अडॉप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कभी भी इसको धोखा दिया, R1 R2 से अलग कुछ भी खेला, तो ये आगे हमेशा L1 खेलता रहेगा, है ना। अब मुझे पता है कि L1 खेलेगा अगर ये, तो जब वो L1 खेल रहा है तो इट्स बेस्ट फॉर मी टू प्ले L2। अगर R2 खेलूँगा तो 0 मिलेगा, L2 खेलूँगा तो 1 खेलेगा। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि जब R1 R2 के अलावा कुछ होता है तो उसके अगले स्टेज में मुझे L2 खेलना है, इतना क्लैरिटी है, राइट। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये तय हो गया चलो कि R1 R2 से अलग कुछ होता है तो वो L1 खेलेगा, मैं L2 खेलूँगा, इतना पार्ट इज़ डिसाइडेड, राइट। अगर R1 R2 चलता रहे तो मैं क्या करूँगा, एक ये क्वेश्चन उठता है। और एक ये क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट स्टेज में वो R1 खेल रहा है, मुझे क्या R2 खेलना चाहिए या L2 खेलना चाहिए। इन दोनों सवालों के जवाब, पहला सवाल ये है कि अगर R1 R2 चलता रहे, ठीक है, तो एक तरीके से ये दो सवाल नहीं, एक ही सवाल है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तुम्हें क्या खेलना है, R1 खेलना है या R2 खेलना है, मतलब L2 खेलना है या R2 खेलना है। ये भी बेसिकली फर्स्ट स्टेज में यू नो कि वो तो R1 ही खेल रहा है, तो यू आर मेकिंग अ चॉइस बिटवीन L2 एंड R2, राइट। और आगे दूसरा क्वेश्चन भी जो हमने पूछा दैट वाज आल्सो कि अगर अभी तक R1 R2 होता है, वी नो कि उसकी ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी है, तो अगर अभी तक R1 R2 होता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में भी R1 खेलेगा। तो अगेन हमारी चॉइस यही है कि वो R1 खेल रहा है, हमें L2 R2 में से क्या खेलना चाहिए। तो द क्वेश्चन रियली इज़ जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हम कंपेयर करेंगे डेविएशन से कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको कंपेयर करोगे बिना डेविएशन वाले फ़ायदे के साथ। जिस केस में बिना डेविएशन वाला फ़ायदा इज़ ग्रेटर दैन डेविएशन वाला फ़ायदा, उस केस में यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम R1 R2 उस केस में आपका आउटकम आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन अराइजेस कि डेविएशन से क्या फ़ायदा हो रहा है। सिंपल है, वो बंदा R1 खेल रहा है, मैंने डेविएट कर लिया, मुझे R2 खेलना था, 4 आना चाहिए था, बट 5 के लालच में मैंने L2 खेल लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में मुझे 5 मिला, जब मैंने डेविएट किया तब मुझे 5 मिला, बट नेक्स्ट स्टेज में उसने मुझे पनिश करने के लिए L1 खेला, मुझे भी पता था पनिशमेंट मिलेगी तो L2 खेला मैंने, है ना।
क्योंकि मुझे पता है जब वो मुझे पनिश करने के लिए L1 खेले तो इट्स बेस्ट फॉर मी टू प्ले L2, तो 1-1 पे आ गए। ठीक है, तो इसके बेसिकली पे ऑफ्स बने, अगर मैं इधर दिखाऊँ तो 5 डेविएशन के पे ऑफ्स की बात कर रही हूँ। पहले मैं 5, फिर 1, फिर आगे हमेशा 1 ही मिलता रहेगा तुम्हें, लगातार लाइफ की पनिशमेंट है, डेल्टा से डिस्काउंट करते जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसको प्रेजेंट करें एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो 5 साइड में एज इट इज़ रहेगा, और दिस इज़ डेल्टा 1 से जीपी स्टार्ट हो रही है, 5 से जीपी नहीं है, राइट। जीपी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज़ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। ठीक है, कुछ याद ना हो तो यू कैन वॉच नेहा अग्रवाल के वीडियोस एक बार रिवाइज करने के लिए ये। ठीक है, ये आ गया 5 प्लस डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा, ये आ गया हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, डेविएशन से प्रॉफिट। अगर हम डेविएट नहीं करते तो बहुत सिंपल है, हर स्टेज में R1 R2 होता जाएगा, हमें कितना मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा, राइट। और साथ में तो हमेशा 4 मिलता रहेगा ना हमें, तो बस इतना ही है। इसको अगर हम लिखें प्रॉपरली, अच्छा इन्होंने इसको लिखा नहीं है प्रॉपरली, बट होगा क्या तुम खुद भी सोच सकते हो इसी लॉजिक से। 4 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 होगा, सब जगह 4 होगा, बस डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, डेल्टा से, फिर डेल्टा स्क्वायर से, डेल्टा क्यूब से, ऐसे उसका सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी करोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 4/1 माइनस डेल्टा। ठीक है, अब अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को सस्टेन करना है, R1 R2 को सस्टेन करना है, तो 4/1 माइनस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/4। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हम ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो प्रोवाइडेड डेल्टा इज़ क्लोज इनफ टू 1, प्रोवाइडेड डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/4, हम जो है बेसिकली अपने इसको सस्टेन कर सकते हैं, राइट। R1 R2 को, ठीक है, इतना करा दिया, आगे मैं बता